जब प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जीवित किया, एक विस्तृत हिंदी कथा लगभग 2000 शब्दों में। भूमिका। यीशु मसीह के जीवन की अनेक घटनाएं हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने न सिर्फ अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, बल्कि मृतकों को भी जीवित किया। ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी है लाजर का पुनर्जीवन। यह कहानी न केवल प्रभु यीशु की अलौकिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जो भी उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। प्रसंग बेथानी गांव। स्थान बेथानी गांव। मुख्य पात्र यीशु मसीह, लाजर, मर्था, मरियम, शिष्यगण, यहूदियों की भीड़। दृश्य 1। लाजर बीमार पड़ता है। बेथानी गांव के एक घर में चिंता का माहौल है। मर्था घबराई हुई, बहन मरियम, भाई लाजर की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मरियम, हाँ दीदी, उसकी सांसें भारी हो गई है। हमने बहुत वैद्य बुलाए पर कोई लाभ नहीं हो रहा। हमें प्रभु यीशु को बुलाना होगा, वो जरूर कुछ कर सकते हैं। मर्था, तुम ठीक कहती हो, वो हमारे प्रिय है और लाजर से प्रेम रखते हैं। किसी को तुरंत उनके पास भेजना होगा। वे एक सेवक को बुलाते हैं। मर्था, बेटा, तू तुरंत प्रभु यीशु के पास जा। उन्हें कहना, हे प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं, वह बीमार है। सेवक तुरंत रवाना होता है। दृश्य 2। यीशु को संदेश मिलता है। यीशु अपने शिष्यों के साथ एक अन्य गांव में सेवा कर रहे हैं। सेवक हांफते हुए, प्रभु, मर्था और मरियम ने भेजा है। आपका प्रिय लाजर बहुत बीमार है, कृपया आइए। यीशु शांत और गंभीर स्वर में, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। शिष्य एक दूसरे को देखते हैं। पतरस, प्रभु, तो क्या हम अभी बेथानी चलें? यीशु, नहीं, अभी नहीं, हम 2 दिन यही रुकेंगे। योहन, प्रभु, पर यदि वह मर गया तो? यीशु, लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। शिष्य, प्रभु, यदि वह सो गया है तो वह ठीक हो जाएगा। यीशु स्पष्ट करते हुए, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, ताकि तुम विश्वास करो। अब चलो, हम उसके पास चलते हैं। दृश्य 3। मर्था और मरियम की उम्मीदें और दुहक। बेथानी में 4 दिन बीत चुके हैं। लाजर को दफना दिया गया है। रोने पीटने की आवाजें गूंज रही है। मर्था दुखी स्वर में, प्रभु, होते तो ये सब न होता। एक पड़ोसी मर्था, किसी ने बताया कि यीशु गांव के पास आ गए हैं। मर्था दौड़ती है और गांव के बाहर यीशु से मिलती है। मर्था आंखों में आंसू लिए, हे प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई न मरता। लेकिन अब भी जानती हूं कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे वह आपको देगा। यीशु, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मर्था, हाँ प्रभु, जानती हूं कि वह पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु गंभीर और प्रेमपूर्ण स्वर में, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? मर्था, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि आप मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, जो संसार में आने वाला है। मर्था वापस जाती है और मरियम को बुलाती है। मर्था, मरियम, गुरु आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मरियम भी दौड़ती हुई आती है और यीशु के चरणों में गिरकर रोने लगती है। मरियम, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई न मरता। यीशु चारों ओर रोते हुए लोगों को देखते हैं। उनके मन में भी गहरा दुहक उठता है। यीशु गंभीर स्वर में, उसे कहाँ रखा है? लोग, प्रभु, आइए और देखिए। यीशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भीड़ देखो, वह उससे कितना प्रेम करते थे। दृश्य 4। कब्र के सामने चमत्कार। लाजर की कब्र एक गुफा जैसी है, जिसका मुंह एक बड़ा पत्थर से बंद है। यीशु, पत्थर हटाओ। मर्था, प्रभु, वह तो 4 दिन से मरा हुआ है, अब तो दुर्गंध आने लगी होगी। यीशु, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी?
लोग पत्थर हटा देते हैं। यीशु आंखें ऊपर उठाकर, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु यह लोगों के लिए कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। फिर वह ऊंचे स्वर में पुकारते हैं, यीशु, हे लाजर, बाहर आ जा। कुछ क्षण सन्नाटा छा जाता है। फिर कब्र के द्वार पर एक आकृति दिखाई देती है। वह लाजर है। उसके हाथ पैर कफन से लिपटे हुए हैं, चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। भीड़ आश्चर्य से चिल्लाती है, यह तो लाजर है। वह जीवित है। यह कैसे संभव है? यीशु, उसे खोलकर बाहर आने दो। लोग दौड़कर उसे कफन से खोलते हैं और वह चलने लगता है। मर्था और मरियम खुशी से रोते हुए, भाई, प्रभु ने हमारे लाजर को लौटा दिया। दृश्य 5, विश्वास की गूंज। गांव में यह समाचार आग की तरह फैल जाता है। लोग प्रभु की महिमा करते हैं। कई यहूदी जो वहां आए थे, उन्होंने यह चमत्कार देखा और यीशु पर विश्वास करने लगे। एक वृद्ध यहूदी, मैंने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। वह सच में परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, यदि वह मृत्यु को हरा सकता है, तो वह जीवन का स्वामी है। दृश्य 6, विरोध और योजना। फरीसी और यहूदी अगुवे परेशान हो जाते हैं। फरीसी, यदि ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। एक महायाजक, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। और वहीं से उन्होंने प्रभु यीशु को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। उपसंहार। लाजर का पुनर्जीवन केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक संकेत था। यह दर्शाता था कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन की संपूर्णता है। जो भी उन पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाएगा। यीशु ने कहा था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मर जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। सीख। एक विश्वास का बल मर्था और मरियम का विश्वास ही था कि उन्होंने प्रभु को बुलाया और उसी विश्वास के द्वारा उन्होंने अपने भाई को वापस पाया। 2, यीशु का प्रेम। वह केवल चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के कारण भी हमारे जीवन में आते हैं।